लैंड जिहाद पर धामी सरकार का करारा वार। 52 अवैध कब्जों पर चला बुलडोजर। साजिशकर्ताओं में मचा हड़कंप। धामी के एक्शन ने डेमोग्राफी बदलने की चाल को चूर चूर कर दिया। उत्तराखंड की देवभूमि इन दिनों एक बड़े और निर्णायक अभियान की गवाह बन रही है। पिछले कुछ सालों में जिन खतरनाक गतिविधियों और अवैध कब्जों ने इस शांत राज्य के सामाजिक ताने बाने को हिलाना शुरू कर दिया था, उनके खिलाफ अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खुला और कड़ा मोर्चा खोल दिया है। धामी सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि चाहे माफिया हो, जिहादी मानसिकता वाले गैंग हो या संगठित गिरोह, किसी को भी छोड़ा नहीं जाएगा। सरकार का ये संदेश बेहद साफ है कि उत्तराखंड की सांस्कृतिक पहचान, भूमि और जनसंख्या संरचना के साथ खिलवाड़ करने वालों को अब कोई छूट नहीं मिल सकती। ऐसे मुद्दे हैं जो पहले के समय में, पहले की सरकारों के समय में ठंडे बस्ते में जिनको डाल दिया था, लेकिन हम उसको टालने पर हमारा विश्वास नहीं था। हमने आपके प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सीखा, जो रूल, जो नियम, जो कानून जो काम के नहीं है, उनको जिस प्रकार से भारत सरकार ने लगातार हटाया है, उसी प्रकार हमने भी यहाँ पर निर्णय लिए। और चाहे वो लैंड जिहाद के मामले हो, लव जिहाद के मामले हो या थूक जिहाद हो, इन सब पर हम कार्रवाई करने से कभी पीछे नहीं हटे। लेकिन हमने इसको कभी किसी वर्ग विशेष से जोड़ने का प्रयास भी नहीं किया। हमने कहा कि भाई लोगों ने हमसे, आप ही लोगों में से कई बार लोग हमसे पूछते थे कि आप किन्हीं विशेष लोगों के लिए कर रहे हैं। तब हमारा कहना था कि हमारा राज्य ये बहुत प्रेम पूर्वक आपस में रहने वालों का राज्य है। यहाँ एक सभी लोग बहुत भाईचारे के साथ रहते हैं, प्रेम पूर्वक रहते हैं, आपस में बहुत सबके संबंध हैं। तो वहीं बीते कुछ सालों में धीरे धीरे और चुपचाप उत्तराखंड के कई इलाकों में अवैध कब्जों का एक जाल बिछाया जा रहा था। प्रशासन और राज्य सरकार का दावा है कि इन कब्जों के पीछे एक संगठित नेटवर्क काम कर रहा था, जो राज्य की डेमोग्राफी बदलने जैसी खतरनाक साजिश को अंजाम देने की कोशिश में था। यही वजह है कि मुख्यमंत्री धामी ने अब ऐसे हर अवैध कब्जे और संदिग्ध गतिविधि को उखाड़ फेंकने का फैसला लिया है। सरकार ने राजस्व और वन विभाग की जमीनों पर हो रहे अतिक्रमण को साफ करने के लिए अब तक का सबसे बड़ा अभियान छेड़ दिया है। तो वहीं इसी अभियान का सबसे बड़ा उदाहरण नैनीताल जिले के रामनगर क्षेत्र में देखने को मिला, जहां पुछड़ी गांव में लंबे समय से सरकारी जमीन पर अवैध कब्जों की शिकायतें मिल रही थी। यहां न सिर्फ अवैध घर बनाए गए थे, बल्कि आरोप है कि कई लोग बाहर से लाकर बसाए जा रहे थे, ताकि इलाके की जनसंख्या संरचना बदली जा सके। तो वहीं जब जांच गहराई से हुई तो पता चला कि 25 हेक्टेयर यानी कि लगभग 62 एकड़ वन भूमि पर अवैध तरीके से कच्चे पक्के मकान खड़े कर दिए गए थे। इनमें से कई लोग ऐसे थे जिनके पास न पहचान पत्र थे और न ही किसी तरह के दस्तावेज। सुबह से ही पुलिस और प्रशासन ने पूरे इलाके को घेर लिया। 18 बड़े बुलडोजर एक साथ मैदान में उतर गए। भारी सुरक्षा व्यवस्था की गई ताकि किसी तरह की हिंसा या कानून व्यवस्था की समस्या पैदा न हो। ड्रोन्स, कैमरास से पल पल की लाइव निगरानी की गई। कई लोग बुलडोजर के सामने खड़े होने की कोशिश करने लगे। जब पुलिस ने उन्हें तुरंत मौके से हटाया और अवैध निर्माणों को जमींदोज कर दिया, तब शाम तक 52 से ज्यादा अवैध संरचनाएं गिरा दी गई और पूरी जमीन खाली करा दी गई। ये सिर्फ एक अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई नहीं थी, ये एक स्पष्ट संदेश था कि अब अवैध कब्जों के दौर का अंत हो चुका है। सरकार ने कहा कि यह कार्रवाई उत्तराखंड के इतिहास की सबसे बड़ी और सबसे सख्त कार्रवाई है। मुख्य सचिवालय से लेकर जिलाधिकारी और एसएसपी तक हर अधिकारी इस अभियान की निगरानी कर रहे थे। एसएसपी मंजुनाथ टीसी ने साफ शब्दों में कहा कि मुख्यमंत्री का विजन स्पष्ट है, देवभूमि की डेमोग्राफी को किसी कीमत पर बदलने नहीं दिया जाएगा। तो वहीं इस कार्रवाई का एक बड़ा उदाहरण ये भी है कि पिछले कई महीनों से उत्तराखंड पुलिस और खुफिया एजेंसियों ऐसे लोगों पर नजर रख रही थी जो बिना दस्तावेजों के रह रहे थे, फर्जी आधार कार्ड बनवा रहे थे या वन भूमि पर अवैध रूप से कब्जा कर रहे थे। कुछ लोग नीली पीली चादरें डालकर फर्जी मज़ारे बनाते पाए गए, जिनका उद्देश्य जमीन पर कब्जा वैध दिखाना था। ऐसे तत्व भोले भाले लोगों को झांसे में लेकर उनसे पैसे भी ऐंठ रहे थे और धीरे धीरे पूरी बसाहट खड़ी कर रहे थे। तो वहीं धामी सरकार ने पिछले 1 साल में राज्य भर में अवैध कब्जों के खिलाफ कई बड़े ऑपरेशन चलाए।
आंकड़ों के मुताबिक अब तक 10,000 एकड़ से ज्यादा सरकारी जमीन को मुक्त कराया जा चुका है। 500 से ज्यादा अवैध मस्जिदों और मजारों को हटाया गया है। हरिद्वार, देहरादून, उधम सिंह नगर और नैनीताल में हजारों अवैध निर्माणों पर बुलडोजर चला है। सरकार का कहना है कि ये सिर्फ जमीन छुड़ाने का अभियान नहीं, बल्कि सांस्कृतिक पहचान की रक्षा का संकल्प है। तो वहीं मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि पिछले कई सालों में राज्य की डेमोग्राफी में काफी बदलाव हुए हैं और ये बदलाव चिंताजनक है। उन्होंने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि 2010 से अब तक जिन लोगों के नामों पर अचानक आधार कार्ड बने हैं, बिजली के कनेक्शन जारी हुए हैं या राशन कार्ड बनाए गए हैं, उन सभी की जांच की जाए। अगर किसी अधिकारी की लापरवाही सामने आती है तो वो भी कार्रवाई से नहीं बचेगा। तो वहीं पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड का मूल स्वरूप देवभूमि की पहचान किसी भी कीमत पर प्रभावित नहीं होने दी जाएगी। उन्होंने ये भी साफ किया कि जो लोग राज्य में अवैध रूप से बसाए गए हैं, जिनके पास दस्तावेज नहीं है, जिन्हें फर्जी पहचान दी गई है, उनकी पहचान की जाएगी और उन्हें हटाया जाएगा। उन्होंने अपने भाषण में कहा कि देवभूमि की डेमोग्राफी के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होने दिया जाएगा। जो नुकसान हो चुका है उसे ठीक करेंगे और आगे किसी को भी मौका नहीं मिलेगा। तो वहीं इस समय राज्य सरकार सोशल मीडिया पर भी कड़ी नजर रखी हुई है। अफवाह फैलाने या गलत जानकारी देकर माहौल बिगाड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए साइबर टीम को निर्देश दिए गए हैं कि किसी भी गंभीर पोस्ट या भड़काऊ सामग्री पर तुरंत कार्रवाई करें। इस व्यापक कार्रवाई का बड़ा संदेश ये है कि उत्तराखंड अब अपनी भूमि और अपनी पहचान और अपनी सुरक्षा को लेकर जरा भी लापरवाही बरतने के मूड में नहीं है। चाहे जंगल की जमीन हो या सरकारी भूमि, चाहे अवैध धार्मिक संरचनाएं हो या फर्जी दस्तावेज, हर चीज की गहराई से जांच हो रही है और दोषियों पर तुरंत कार्रवाई हो रही है। तो वहीं धामी सरकार ने पहली बार इतने बड़े पैमाने पर अवैध कब्जों को हटाने का ठोस संकल्प दिखाया है और अगर यही रफ्तार जारी रही तो आने वाले समय में उत्तराखंड एक मिसाल बन सकता है। एक ऐसा प्रदेश जो न सिर्फ अपनी भूमि को सुरक्षित रखता है, बल्कि अपनी सांस्कृतिक और सामाजिक पहचान को भी मजबूती से थामे खड़ा रहता है।